आइए इस वीडियो में चलते हैं इंडिया की सबसे खूबसूरत और आइकॉनिक ट्रेन जर्नी पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर वैली ट्रेन जर्नी की। इस ट्रेन जर्नी में आपको पता चलता है कि क्यों कश्मीर को नवाजा गया है जन्नत के ताज से। ये ट्रेन सफ़र बाकी सब ट्रेन जर्नी से एकदम अलग है। तो आइए इस वीडियो में साथ मिलकर जानते हैं कि ऐसी क्या बातें हैं जो इस ट्रेन सफ़र को अपने आप में इतना खास बनाती हैं। और यकीन मानिए, इस ट्रेन जर्नी में आपको पता चलता है कि क्यों कहते हैं ऐसा कि गर फिरदौस बर रूए ज़मीअस्त, हमीअस्त तो हमीअस्त तो हमीअस्त। मतलब कि अगर इस धरती पे कहीं जन्नत यानी कि स्वर्ग है तो यही है, यही है और यही है, यानी कि कश्मीर में है। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू ब्लॉग चैनल अगेन। मेरा नाम है परमदीप सिंह और आप सभी देख रहे हैं परम ऑन व्हील्स। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडिया की वन ऑफ द ब्यूटीफुल एंड आइकॉनिक ट्रेन जर्नी में से एक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर वैली ट्रेन जर्नी की। देखिए, कुछ टाइम पहले तक डायरेक्ट कश्मीर श्रीनगर जाने के लिए ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं होती थी। पहले आपको बनिहाल जाना होता था, देन वहां से लोकल ट्रेन में आप लोग ट्रैवल करके श्रीनगर पहुंचते थे। लेकिन अब आपको डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी देखने को मिलती है श्रीनगर कश्मीर तक। तो आप लोग कैसे अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं, कैसे अपनी इस ट्रेन जर्नी को प्लान कर सकते हैं और कौन सा वो सबसे बेस्ट टाइम है इस ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस करने के लिए, वो सभी मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी डिटेल्स कैसे आप लोग कटरा श्रीनगर तक इस आइकॉनिक और ब्यूटीफुल ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस करते हुए पहुंच सकते हैं, और साथ ही जो लोकल ट्रेन वहां पे चलती हैं उनके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। एंड गाइस, अगर आप लोग ये ट्रेन जर्नी, ये ट्रिप प्लान नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी मैं कहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको इस ब्यूटीफुल ट्रेन जर्नी का एक वर्चुअल टूर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो देखिए, कुछ टाइम पहले तक श्रीनगर कश्मीर पहुंचने के लिए ट्रेन के थ्रू कोई भी डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं होती थी। पहले हमें बनिहाल पहुंचना होता था, देन बनिहाल से श्रीनगर हम लोग ट्रैवल करते थे, वहाँ की लोकल ट्रेन से चलती हैं। लेकिन अब आप लोगों को डायरेक्ट ट्रेन सर्विस देखने को मिलती है श्रीनगर कश्मीर तक। एक्चुअली द थिंग इज, पहले ट्रेन कनेक्टिविटी उधमपुर और कटरा तक ही होती थी। कटरा से आगे बनिहाल, यानी कि कटरा और बनिहाल के बीच में कोई भी ट्रेन नेटवर्क नहीं था। लेकिन अंजीखत ब्रिज और चनाब ब्रिज, जी हाँ, आइकॉनिक जो इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं, अंजीखत ब्रिज और चनाब ब्रिज होते हुए अब ट्रेन कनेक्टिविटी कटरा से बनिहाल के बीच में भी हो गई है। तो आप लोग कटरा से आगे भी श्रीनगर तक ट्रैवल करके पहुंच सकते हैं बाय ट्रेन। तो गाइस देखिए, अगर आप लोग को ट्रेन से डायरेक्ट श्रीनगर कश्मीर तक ट्रैवल करना है तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले पहुंचना होगा श्री माता वैष्णो देवी कटरा। और दिल्ली से कटरा तक जाने के लिए बहुत सारी ट्रेन आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें अगर हम बात करें कुछ मेन ट्रेन की, तो एक है श्री शक्ति एक्सप्रेस, जो कि शाम को दिल्ली से 7 बजे के अराउंड चलती है और सुबह मॉर्निंग में 6 बजे अराउंड आपको श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचा देती है। और अगर बात करें वंदे भारत की, तो दिल्ली से कटरा के बीच में आपको वंदे भारत ट्रेन भी देखने को मिलती है। तो आप लोगों को सबसे पहले कटरा पहुंचना होता है, देन कटरा से श्रीनगर के लिए आपको 2 वंदे भारत देखने को मिलती है। जी हाँ, एक मॉर्निंग में और एक दोपहर के टाइम में। दोनों ही वंदे भारत की टाइमिंग्स यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा, जिसमें आपको एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार की सीटिंग देखने को मिलती है। लेकिन एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार में जो मॉर्निंग की ट्रेन है और जो दोपहर की ट्रेन है, मतलब उसमें प्राइस का डिफरेंस है, क्योंकि मॉर्निंग में आपको वंदे भारत में ब्रेकफास्ट सर्व होता है और दोपहर में आपको यहाँ पे लंच सर्व किया जाता है, इसलिए थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये तो बात होगी किस तरीके से रूट रहने वाला है अगर आप लोग श्रीनगर पहुंचना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली से अगर हम बात करें तो डायरेक्ट श्रीनगर तक कोई अभी ट्रेन नहीं है। आपको पहले कटरा पहुंचना होता है, देन कटरा से आप लोग ट्रेन चेंज करेंगे वंदे भारत, जो आपको श्रीनगर लेके जाएगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कटरा से श्रीनगर के बीच में फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ वंदे भारत का ही ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। कोई भी और अदर ट्रेन फिलहाल कटरा से श्रीनगर के बीच में नहीं है। अगर आप लोग वंदे भारत में ट्रैवल नहीं करना चाहते और आप लोग चाहते हैं कि श्रीनगर तक आप लोग लोकल ट्रेन में ट्रैवल करें, तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा उधमपुर। जी हाँ, उधमपुर से आप लोगों को शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, जो कि आपको बनिहाल ले जाएंगी बाय रोड। देन बनिहाल से आप लोग श्रीनगर ट्रैवल कर पाएंगे लोकल ट्रेन में, क्योंकि कटरा से श्रीनगर के बीच में सिर्फ और सिर्फ वंदे भारत है फिलहाल अभी। बनिहाल से फिर आपको लोकल ट्रेन बहुत सारी देखने को मिल जाती हैं, हर आधे और हर 1 घंटे के गैप में वहाँ पे बनिहाल से श्रीनगर के लिए आपको ट्रेन देखने को मिल जाती हैं। अगर बात करें टाइमिंग की, तो देखिए
कटरा से जो ट्रेन चलती है श्रीनगर के लिए वंदे भारत, वो आपको 3 घंटे में, जी हाँ, सिर्फ 3 घंटे में कटरा से श्रीनगर आपको पहुंचा देती है। और गाइस मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वंदे भारत जो चलती है कटरा से श्रीनगर के बीच, उसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। हर कोच में आपको कमांडोज देखने को मिलते हैं और ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स सब कुछ आपको यहाँ पे सर्व किया जाता है। तो एकदम प्रीमियम सर्विस आपको वंदे भारत में देखने को मिलती है कटरा से श्रीनगर के बीच में। और गैस एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कटरा से श्रीनगर वंदे भारत चलती है, सुबह एक ट्रेन चलती है, दोपहर में एक ट्रेन चलती है। हफ्ते के 7 दिन ये ट्रेन नहीं चलती है। जो सुबह वाली ट्रेन है वो ट्यूसडे में नहीं चलती है और जो दोपहर वाली ट्रेन है वो वेडनेसडे में नहीं चलती है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें जब भी आप लोग प्लान बनाएंगे। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे ट्रेन जर्नी का रूट रहता है। कटरा पहुंच के आप लोगों को श्रीनगर पहुंचना होता है और अगर आप लोकल ट्रेन में जाना चाहते हैं तो आपको उधमपुर पहुंच के देन बनिहाल पहुंचना पड़ेगा बाय टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी या बस में मिल जाती हैं। देन बनिहाल से आप लोग लोकल ट्रेन में श्रीनगर पहुंच सकते हैं। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत लोगों को नहीं पता है। देखिए, अगर आप लोग वंदे भारत में ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि कटरा से श्रीनगर आप लोग वंदे भारत में जा रहे हैं, तो कोई भी इशू नहीं है, आप कभी भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप लोग उधमपुर पहुंच के वहाँ से शेयरिंग टैक्सी में बनिहाल पहुंचना चाहते हैं, देन बनिहाल से लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो यहाँ एक छोटी चीज़ है जो आपको पता होनी ज़रूरी है। देखिए, उधमपुर से बनिहाल का जो रोड का रूट है, यानी कि बाय रोड जब आप लोग जाएंगे, उसमें होता क्या है कि एक जगह पड़ती है रामबन। जब भी स्नोफॉल का टाइम होता है, यानी कि मान लीजिए गुलमर्ग या श्रीनगर कश्मीर के टाइम एरिया में स्नोफॉल हो रही है, तो उस टाइम पर रामबन के एरिया में बारिश हो रही होती है एंड वो बहुत सेंसिटिव एरिया है। वहाँ पे लैंडस्लाइड इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं एंड ऐसे में जो उधमपुर से बनिहाल का रास्ता है वो बहुत बार ऐसा होता है कि रोड ब्लॉक हो जाता है और उसमें लोग फंस जाते हैं। एक एक दो दिन तक मैं खुद फंस चुका हूँ भाई। तो अगर आप लोग अपना प्लान लोकल ट्रेन से करना चाह रहे हैं और आपको उधमपुर से बनिहाल बाय रोड जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जब भी आप लोग प्लान करें, मेक श्योर रोड की जो कंडीशन है उधमपुर से बनिहाल की, उसका अपडेट चेक करने के बाद ही प्लान करिएगा। तो ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए अगर आप लोग ये ट्रेन जर्नी के लिए प्लान करने वाले हो। ओके गाइस, तो अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात इस ट्रेन जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि है रूट। अगर हम बात करें कटरा से, देखिए कटरा से जो नया रूट बना है कटरा से बनिहाल के बीच में, उसमें आपको 2 बहुत बड़े इंजीनियरिंग मार्वल्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला अंजी खत ब्रिज, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है, जिसमें 96 केबल्स को यूज़ करके इस रेलवे ब्रिज को बनाया गया है। फिर आपको देखने को मिलता है चेनाब ब्रिज, द आइकॉनिक एंड हिस्टोरिकल इंजीनियरिंग मार्वल ऑफ इंडियन रेलवेज। चेनाब ब्रिज की हेल्प से ही ये जो आपको कनेक्टिविटी देखने को मिली है कटरा से श्रीनगर के बीच में। जी हाँ, तो ये 2 इंजीनियरिंग मार्वल से होते हुए आप लोग बनिहाल पहुंचते सबसे पहले। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कटरा से बनिहाल का जो रूट है ना, 90% आपका टनल्स में से होकर निकलता है। तो कटरा से जब अपनी ट्रेन जर्नी शुरू करेंगे बनिहाल तक, आपको ऐसा कुछ ज़्यादा व्यूज़ नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ अंजी खत ब्रिज और चनाब ब्रिज का व्यू ही आप लोग एंजॉय कर पाएंगे। और जब बनिहाल से आगे ट्रेन जर्नी बढ़ती है तो आपको सबसे पहले ऑलमोस्ट 10-11 किलोमीटर की टनल क्रॉस करते हैं और वो टनल क्रॉस करते ही आप लोग कश्मीर वैली में एंटर हो जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि बनिहाल तक का जो रीजन है वो जम्मू रीजन में आता है। बनिहाल के आगे एक टनल आएगी, वो टनल क्रॉस करके आप लोग कश्मीर वैली में एंटर होंगे और आपको देखने को मिलेगा काजी कुंड का एरिया। एंड गाइस, जो विंटर्स में हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, यही वो एरिया होता है बनिहाल टनल के आगे, काजी कुंड का जो एरिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्नो विंटर्स में आपको देखने को मिलती है। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट, यानी कि बेस्ट टाइम स्ट्रेन जर्नी का कौन सा रहने वाला है। देखिए, वैसे तो कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हर वेदर में एक अलग ब्यूटी देखने को मिलती है, तो 12 महीने आप लोग यहाँ विजिट कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली स्ट्रेन जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जनवरी और फरवरी, ये 2 महीने सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम है। क्योंकि जब बनिहाल से आगे ट्रेन जर्नी बढ़ती है तो इसमें जो आपको स्नो ट्रैक के ऊपर देखने को मिलती है, बिलीव मी गाइस, आपको एकदम विंटर वंडरलैंड वाली फील इस पूरी ट्रेन जर्नी में देखने को मिलेगी। तो काजी कुंड के बाद अनंतनाग पंपोर होते हुए ये ट्रेन जर्नी पहुंच जाती है श्रीनगर। यहाँ पे मैं आपको एक बात मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप लोग कटरा से वंदे भारत में श्रीनगर ट्रैवल कर रहे हैं तो कटरा से चलने के बाद वंदे भारत सिर्फ बनिहाल स्टॉप लेती है। बनिहाल के बाद इसका कोई स्टॉपेज नहीं है, ये सीधा श्रीनगर जाके रुकती है। और अगर आप लोग बनिहाल से लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, बनिहाल से चलने के बाद काजीकुंड, पंपोर, अनंतनाग लोकल ट्रेन जो है वो हर स्टेशन पे स्टॉप लेते हुए आपको श्रीनगर पहुंचा देती है।
तो ये कुछ छोटी-छोटी बेसिक सी डिटेल्स है जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी हैं, जिनका आई थिंक आपको पता होना चाहिए अगर आप लोग जर्नी प्लान कर रहे हैं तो। और गाइज़ अगर आप लोग वंदे भारत में ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा भाई वेटिंग बहुत ज़्यादा इस टाइम चल रही है, कोई सीज़न का टाइम है, विंटर्स आ रही हैं, तो आप लोग एडवांस में अपनी टिकट्स बुक करा के रखिएगा। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि तत्काल में टिकट बुक कराएँ तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एसी चेयर कार में सिर्फ 24 सीट्स हैं, जो कटरा से श्रीनगर की वंदे भारत है, और एग्जीक्यूटिव में सिर्फ 3 सीट्स हैं तत्काल की। तो इसीलिए वेटिंग बहुत ज़्यादा है। एडवांस में अपनी टिकट्स बुक करा के रखिएगा अगर आपको वंदे भारत से जाना है। नहीं तो आप बनिहाल से लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं फिर तो कोई इशू नहीं है, उधमपुर पहुंचिए, उधमपुर से बनिहाल, देन बनिहाल से तो लोकल ट्रेन तो भाई हर 1 घंटे में आपको देखने को मिल जाती हैं। तो गाइज आई होप कि मैंने इस ट्रेन जर्नी से रिलेटेड सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आप सभी के साथ शेयर कर दी होंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी इस ट्रेन जर्नी से रिलेटेड या कश्मीर ट्रिप से रिलेटेड है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। मैं वहाँ भी आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। और विंटर्स आ रही हैं, जनवरी एंड मतलब सॉरी दिसंबर एंड अभी चल रहा है, जनवरी आने वाला है, और जनवरी मिड तक इस ट्रेन ट्रैक पे हमें बहुत अच्छी स्नो देखने को मिलेगी। तो मैं खुद भी प्लान करूँगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन याद से प्रेस कर दीजिएगा। मैं सारी डिटेल्स जो भी स्नोफॉल से रिलेटेड रहेगी, कश्मीर हो गया, ये ट्रेन जर्नी का हो गया, शिमला टॉय ट्रेन का भी, मनाली, उत्तराखंड, हर जगह वो सभी स्नो अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो को फिलहाल इतने रखते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इस ट्रेन जर्नी से रिलेटेड डिटेल्स थी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी नई वीडियो में किसी नई जगह के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।